अस्सलाम वालेकुम। फ़िरका वारियत की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज हम जो उम्मत के अंदर मेजर फ़िरके हैं जैसे कि शिया या राफ़ज़िया, इन पर बात करेंगे और इनके साथ जो दूसरे फ़िरके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और इनकी क्या क्या तालीमात थी, ये किस चीज़ को फॉलो करते थे, इनकी बेसिक फ़िलासफ़ी क्या थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज हम 12 फ़िरकों के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि 24 फ़िरकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राफ़ज़िया फ़िरके की 12 शाखों के बारे में बात करेंगे। राफ़ज़िया फ़िरके की सबसे पहली जो शाख है ना, वह है उलूविया, जो ये कहते हैं कि रसूल का जो पैगाम है जो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने लाया, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली के लिए भेजा था, लेकिन जबरील अलैहिस्सलाम ने गलती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, नाउज़ु बिल्लाह। और ये यहूद के अंदर भी अकीदा पाया जाता है। वो ये कहते हैं कि जबरील अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ दुश्मनी की, वही तो उतरी थी बनी इसराइल के लिए, लेकिन जबरील अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ दुश्मनी करके बनी इस्माइल में उतार दी, नाउज़ु बिल्लाह। और इन पर कुफ्र का फतवा है। ये पहली शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। दूसरी शाख फ़िरका राफ़ज़िया की अमरिया है, जो ये कहते हैं कि कार नबूवत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली भी शामिल है। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नबी नहीं है बल्कि उनके साथ हज़रत अली भी शामिल है, नाउज़ु बिल्लाह। बज़ाहिर ये भी एक तरह का कुफ्र है और ये दूसरी शाख है फ़िरका राफ़ज़िया की। तीसरी शाख फ़िरका राफ़ज़िया की शिया है। आपको लगता है शिया एक अलग फ़िरका है? नहीं, ये राफ़ज़िया का ही प्रोडक्ट है। शिया का ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हक तो था अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि वो खलीफा होते, लेकिन उम्मत ने दूसरों की बैयत करके कुफ्र किया। मतलब हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैयत करके उम्मत ने कुफ्र किया। और ये आज के शिया नहीं, जो कदीम शिया है ना, वो सिर्फ इतना कहते थे कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत हज़रत उस्मान से ज़्यादा है। लेकिन फिर इसमें ऐसे लोग पैदा हो गए जिनने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह खुदा तक बना दिया। ये तीसरी शाख है फ़िरका राफ़ज़िया की। और चौथी शाख फ़िरका राफ़ज़िया की इसहाकिया है, जो ये कहते हैं कि नबूवत ता क़यामत जारी रहेगी और जो कोई अहले बैत का इल्म जानेगा वही नबी होता रहेगा। ये चौथी शाख है फ़िरका राफ़ज़िया की। और पांचवी शाख फ़िरका राफ़ज़िया की नादिसिया है, जो ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी उम्मत में सबसे अफजल है। अगर यहाँ तक कहते हैं तो चलो मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो कोई किसी सहाबी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फजीलत दे वो काफिर है। मतलब ये कुफ्र का फतवा उस पर लगा देते हैं अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किसी ने किसी दूसरे सहाबी को फजीलत दी। ये पांचवी शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और छठी शाख फ़िरका राफ़ज़िया की इमामिया है, जो ये कहते हैं कि दुनिया कभी भी इमाम से खाली नहीं होगी और वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से होंगे और जबरील अलैहिस्सलाम उनको तालीम देता रहेगा। जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो दूसरे इमाम उनकी जगह आ जाएंगे। ये छठी शाख है फ़िरका राफ़ज़िया की। और सातवीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की ज़ियादिया है, जो ये कहते हैं कि इमाम कुल के कुल सिर्फ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनके होते हुए किसी गैर के पीछे नमाज जायज़ नहीं, चाहे वो परहेजगार हो या उसके अमल गैर शरा हो, मतलब उसके शरीयत के खिलाफ अमल हो या चाहे वो परहेजगार हो, अगर वो किसी गैर इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है ये जायज़ नहीं। ये सातवीं शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और आठवीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की अब्बासिया है, जो ये कहते हैं कि खिलाफत के अगर सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और ये आठवीं शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और नौवीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की मुतनासिका है, जो ये कहते हैं कि रूहें एक बदन से निकलकर दूसरे बदन में जाती है। अगर कोई नेकोकार शख्स होता है तो उसकी रूह जो दुनिया में आने वाला शख्स होता है उस शख्स में जाती है जिसने दुनिया में ऐशो आराम से जिंदगी गुजारनी होती है, अगर वो नेक होगा। अगर वो बद होगा तो उस शख्स के जिस्म में रूह जाएगी जो दुनिया की जिंदगी में बड़े हालात और गम देखेगा। और ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत से हटकर इनकी तालीम है, बल्कि ये तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का कंसेप्ट है कि रूहें एक बदन से दूसरे बदन में जाती है, ऐसा नहीं है। ये नौवीं शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और 10वीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की रजिया है, जो ये कहते हैं कि हज़रत अली और उनके जो साथी है वो दुनिया में वापस आएंगे और अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये 10वीं शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और 11वीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की मुतरब्बिसिया है, जो ये कहते हैं कि आबिद फ़कीरों का लिबास पहनते हैं और हर वक्त एक शख्स को मुतय्यन करके रखते हैं जो उस दौर में साहिबुल अम्र होता है, यानी वही उस दौर का मेहदी होता है। जब वो मर जाता है तो दूसरा उसकी जगह आ जाता है। ये 11वीं शाख थी फ़िरका राफ़ज़िया की। और 12वीं शाख फ़िरका राफ़ज़िया की लाइनिया है, जो हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तल्हा, अबू मूसा अशअरी, हज़रत माविया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर लानत भेजते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। और ये 12वीं शाख है फ़िरका राफ़ज़िया की। तो ये 12 शाखें हैं फ़िरका राफ़ज़िया की और इनकी सारी तालीमात कुरान और हदीस से हटकर है, इसलिए ये अलग फ़िरके कहलाए।
तो अब हम फ़िरका जबरिया की 12 शाखों के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या क्या तालीमात थी, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे। तो फ़िरका जबरिया की पहली शाख मुज़तरिया है, जो ये कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं करता, सारी चीज़ें जो है अल्लाह ही करता है। चाहे कोई इंसान नेक अमल करता है, चाहे बुरे अमल करता है, वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। और चाहे इंसान कोई एक्शन करता है, काम करता है, वो खुद नहीं करता बल्कि वो एक तरह से अल्लाह ही करता है। ये पहली शाख थी इस फ़िरके की। और दूसरी शाख फ़िरका जबरिया की अफ़आलिया है, जो ये कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन हम लेते हैं, वो हम खुद नहीं करते, वो भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। वो ये कहते थे कि हम जानवर की तरह हैं, कि जिस तरह से जानवर के गले में रस्सी लगा के कहीं भी हम डाल सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, वो कहते थे ठीक अल्लाह ने भी हमें इसी तरह से रखा है। दूसरी शाख थी फ़िरका जबरिया की। और तीसरी शाख फ़िरका जबरिया की मरगूबिया है, जो ये कहते हैं कि कुल की कुल चीज़ें पैदा की गई है, अब दुनिया में कोई भी नई चीज़ पैदा नहीं होगी। मतलब ये एक तरह से अल्लाह के मौजूज़ों का इनकार है। तो ये तीसरी शाख है फ़िरका जबरिया की। चौथी शाख फ़िरका जबरिया की नजारिया है, जो ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को उनके अफ़आल की वजह से सज़ा नहीं देता, मतलब उनके एक्शन की वजह से उनको सज़ा नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला अपने एक्शन की वजह से सज़ा देता है। ये चौथी शाख है फ़िरका जबरिया की। और पांचवी शाख मुबय्यना है, इसे मुतानिया भी कहते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ अपने दिल की सुनो, जो दिल में आता है वही करो। मतलब हमें शरीयत को नहीं देखना है, हमें फतावा को नहीं देखना है, उन सारी चीज़ों को नहीं देखना है, बल्कि दिल में जो अच्छी लगे उसको करो, जो बुरा लगे उसको छोड़ दो। ये इनकी तालीमात थी। और ये पांचवी शाख थी फ़िरका जबरिया की। और छठी शाख फ़िरका जबरिया की कस्बिया है, जिन्होंने अज़ाब व सवाब से इनकार कर दिया कि बंदा जो भी एक्शन कर रहा होता है, जो भी दुनिया में करता है, अज़ाब व सवाब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये छठी शाख थी फ़िरका जबरिया की। और सातवीं शाख फ़िरका जबरिया की साबिका है, जो ये कहते हैं कि जिस इंसान को जो जी चाहे वो करे। अगर उसको नेकी करने का दिल करता है तो नेकी करे, किसी को गुनाह करने का दिल करता है तो गुनाह करे, क्योंकि नेकी पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और गुनाह पर हमें सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए जिसके दिल में जो आता है वो करे। ये सातवीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। और आठवीं शाख फ़िरका जबरिया की मुहब्बिया है, जो ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का प्याला पिया, उससे अरकान इबादत साकित हो जाते हैं। मतलब उसको अब इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। ये इस गुमराह फ़िरके का अकीदा था। मतलब अब इबादत नहीं करनी, अब कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ गई है। ये आठवीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। और नौवीं शाख फ़िरका जबरिया की खौफिया है, जो ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत की, अब इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो शख्स अपने महबूब से मोहब्बत करता है वो क्यों उससे डरे, वो क्यों उसके अजाब से डरे, वो क्यों उसकी सारी चीज़ों से डरे। ये नौवीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। और 10वीं शाख फ़िरका जबरिया की फ़िक्रिया है, जो ये कहते हैं कि जिस कदर इंसान के अंदर इल्म और मारिफत, मतलब जितना वो इंटेलेक्चुअल होता जाएगा, उसी कदर उससे इबादत साकित हो जाती है। मतलब अब वो इंटेलेक्चुअल हो गया है, अब उसके अंदर फ़िक्र आ गई है, मारिफत आ गई है, अब उसको इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये 10वीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। और 11वीं शाख फ़िरका जबरिया की हसनिया है, वो ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम लोग बराबर है, मतलब किसी को भी किसी पर फजीलत नहीं है। और ये सच बात है, किसी को किसी पर फजीलत नहीं है। लेकिन ये भी समझते थे कि अंबिया को भी आम इंसानों पर फजीलत नहीं है, सहाबा को भी आम इंसानों पर फजीलत नहीं है। मतलब ये इस दर्जे तक चले गए थे। तो 11वीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। और 12वीं शाख फ़िरका जबरिया की मैया है, जो ये कहते हैं कि जो ये हमसे अफ़आल होते हैं, इनकी हमारे अंदर इस्तिताअत होती है कि हम ये कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर ये इस्तिताअत होती है, हम किसी भी एक्शन को कर सकते हैं। तो ये 12वीं शाख थी फ़िरका जबरिया की। इसी के साथ हमारी फ़िरका वारियत की सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने 72 फ़िरकों को पूरा किया। इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप उनको भी देखते रहिए। अब मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाऊँगा, तो बड़ी वीडियोस आएंगी, शायद महीने में एक ही बार बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, तो आप उनको भी देखिएगा इंशाल्लाह।